हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम जाने थे कि सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थीकरण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कौन कौन? एक रेखीय और दूसरा क्या था? वृत्तीय क्रम। ठीक है, एक था रेखीय क्रम, दूसरा था वृत्तीय क्रम। तो पिछले वीडियो में हम रेखीय क्रम को पूरा कवर कर चुके थे। ठीक है, रेखीय क्रम में अगर आपको कोई डाउट लगे, अगर आप रेखीय क्रम नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो रेखीय क्रम देख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, जब तक आपको रेखीय क्रम समझ नहीं आएगा तब तक वृत्तीय क्रम समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि रेखीय क्रम में मेन चीज क्या होता है, हमको लेफ्ट राइट समझने आना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे लेफ्ट राइट समझ में आ गया तो उसके बाद वृत्तीय क्रम में यानी सर्किल जो बनता है सीरीज, उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम रेखीय क्रम के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले आज वृत्तीय क्रम में। वृत्तीय क्रम को कैसे क्लियर करेंगे वो हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो समझिए कि वृत्तीय क्रम होता क्या है। ठीक है, वृत्तीय क्रम में हम सब सीधा समझते हैं कि एक सर्कल होता है। वृत्त का मतलब क्या होता है? एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें दो चीज होता है। दो चीज क्या है? क्योंकि हम पहले से ही जान चुके हैं कि दो हमको सीटिंग अरेंजमेंट में हमको लेफ्ट और राइट दोनों याद रखना है। लेफ्ट मतलब बायां साइड और राइट मतलब दायां साइड। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेफ्ट राइट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो सीटिंग अरेंजमेंट आपसे बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो रेखीय क्रम में था कि लेफ्ट राइट क्या था? एक पंक्ति था। तो पंक्ति में सिर्फ एक साइड से लेफ्ट जाते थे, एक साइड से राइट जाते थे। बट उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। एक्स्ट्रा क्या सोचना है कि अब हम बात करने वाले हैं वृत्ति यानी सर्किल बना के। ठीक है, तो अब जब सर्किल में बनेगा, जैसे कि आप लोग देखे होइएगा कि स्कूल में क्या होता है कि सर्कल बना के कुछ बच्चे खेलते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है यानी वृत्तीय है। वृत्तीय का मतलब एक सर्कल में है। अब इसमें क्या कहेगा कि इसमें 5-6 स्टूडेंट को बैठा देगा। मान के चलिए कि यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां और एक यहां है। तो 5 स्टूडेंट है। अब इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लेफ्ट और राइट समझना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट, तो इसमें दो कंडीशन बनता है। दो कंडीशन क्या है कि जब कोई व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह किए हुए है, जैसे ये केंद्र होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर यानी केंद्र। और ये जो हो गया ये केंद्र की बाहर की तरफ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाया, नहीं समझ में आया तो आपसे नहीं बन पाएगा। ये एक क्या होता है? केंद्र का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। यानी जब हम किसी टेबल पे बैठते हैं, गोलाकार टेबल पे बैठते हैं, तो क्या करते हैं? हमारा जो फेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है। जैसे कि ये टेबल है, यहां पर अगर हम बैठे हैं तो हमारा फेस क्या है? सेंटर की तरफ है। लेकिन वही क्या है कि अगर कह देगा कि इसमें कुछ छात्र केंद्र की विपरीत दिशा में है, मतलब ये हमारा सेंटर है तो ये केंद्र की विपरीत यानी बाहर दिशा में है। ठीक है, तो ये तो बाहर दिशा में और अंतर दिशा में बैठ गया। अब इसमें जानेंगे लेफ्ट और राइट। तो जब भी केंद्र की मुंह की अंदर केंद्र की ओर जब कोई व्यक्ति बैठेगा, यानी टेबल के बाहर बैठेंगे केंद्र की तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट होगा वो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। याद रखेंगे लेफ्ट और राइट। जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, हमारे सामने बोर्ड है। सपोज करिए हम यहां पर है, कोई व्यक्ति ए है। ठीक है, तो इसके साइड में क्या है? ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। याद रखेंगे, जैसे ही हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे अपोजिट में होगा तो क्या होगा? हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इस अंदर की दिशा में है तो ये हमारा लेफ्ट है और राइट है। लेकिन जैसे ही ये बाहर की दिशा में हो गया, इसमें क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं, इसको अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम अंदर की तरफ समझते हैं। तो लेफ्ट और राइट तो क्लियर हो गया।
कि लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो इसमें कहेगा कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा के अनुसार यदि हम बढ़ रहे हैं, जैसे घड़ी की दिशा ऐसे बढ़ रहा है, तो घड़ी की दिशा बढ़ते हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लेफ्ट की दिशा, यानी बायां साइड, बायां। यानी घड़ी की दिशा जब भी जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड। जैसे ही कहेगा कि राम, मान के चलिए यहां पर राम है, राम एक टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है और वह घड़ी के, याद छोड़िए, कहेगा कि बायां से तीसरा है, तो बायां दायां हमको समझना पड़ेगा कि बायां कहाँ है, मतलब राइट साइड का आया है, तो राइट साइड जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। जैसे कि क्या कहें, घड़ी की दिशा में लेफ्ट साइड होता है जो कि क्लॉकवाइज, CL, ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको याद रखेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉक मतलब विपरीत दिशा। एंटी क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब क्या है? वो इधर से ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे कि घड़ी इस दिशा में चलता है तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा राइट साइड, राइट साइड यानी दाएं, ठीक है। तो ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लेफ्ट और राइट क्लियर करना। अगर आपका लेफ्ट राइट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि घड़ी की विपरीत दिशा में कहेगा, अगर दाहिने चलने के लिए कहेगा, अगर हम सेंटर की तरफ हैं और कहेगा कि घड़ी की मतलब दाहिने चलना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। अगर वही कहेगा बायां करना कह रहा है तो क्लॉकवाइज चल जाएंगे, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। सीधा हम याद रखेंगे कि अगर हमें कहे कि हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं एक सर्कल में, तो सीधा याद रखेंगे लेफ्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी की दिशा में होगा, और राइट जो होगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा, एंटी क्लॉक होगा। समझ में आ गया? याद रखेंगे, हमें लेफ्ट राइट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट समझ में नहीं आया तो सिटिंग अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा कब होगा? जब हमारा राइट साइड होगा, और घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज कब होगा? जब हमारा बायां साइड कहेगा, लेफ्ट साइड कहेगा। तो क्लियर हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का क्या हो गया? मतलब यही है कि ये चीज थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हम ये तो पहले वीडियो ये पहला सर्कल देखे हैं जिसमें घड़ी के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर अगर राम है तो राम का लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, और ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, मतलब लेफ्ट हो गया क्लॉकवाइज और राइट एंटी क्लॉक। समझ में आ गया? अब एक और सर्कल बनाते हैं। अब हम दूसरा सर्कल बना रहे हैं, उसमें समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था केंद्र की ओर, ठीक है। ये था केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर, ये फेस करके, जैसे कि टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं राउंड टेबल पे, तो ये सेंटर की ओर मुंह करके है। अब बात करेगा ये केंद्र की ओर, बाहर, केंद्र की बाहर, केंद्र के विपरीत दिशा। केंद्र के विपरीत कहेगा ना तो क्या हो जाएगा? बाहर की दिशा हो जाएगा, ठीक है। बाहर की दिशा मतलब राम अगर यहां पर है तो केंद्र की जब बाहर कहेगा तो राम का लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अगर बाहर कहा, बाहर की दिशा में कहेगा तो क्या होता है? डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, हम कभी क्या होता है कि डायरेक्शन जब बनाते हैं अपोजिट में आता है, विरोधी में, तो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। जैसे कि हम
रेखीय क्रम में आपको बता चुके थे कि अगर हमारा फेस इधर इस दिशा में है, मतलब ऐसे अगर हम टेबल पे बैठे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। लेकिन जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन आता है, ऐसे अपोजिट कर देते हैं, हमारा डायरेक्शन विरोधी मतलब विपरीत होता है, तो यही लेफ्ट जो है ये राइट हो जाता है और ये राइट लेफ्ट हो जाता है। मतलब जब भी हम विपरीत दिशा में खड़ा होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम केंद्र की बाहर की ओर थे तो ये हमारा क्या हो गया था, राइट साइड, और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ यही चीज समझना था कि केंद्र की बाहर कहेगा तो क्या करेंगे, अंदर की ओर कहेगा तो क्या करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इसी के हिसाब से मिला जुला प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न हम इसलिए बता देते हैं आपको कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मान के चलिए ये चीज समझा दिए, अगर इस पे कोई एग्जाम्पल आपको बना के नहीं बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि लेफ्ट क्या हो गया, राइट क्या हो गया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन को हम बना के बताएंगे, मतलब जितना मतलब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही बनेगा, इसमें वर्ग भी बन सकता है, आयत भी बन सकता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न लिखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है ABCDEF जी। एक नंबर एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ABCDEF जी, ये 7 लोग हैं। ठीक है, कह रहा एक वृत्ताकार घेरा में बैठा हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब वृत्ताकार घेरा कर दिया है तो वृत्ताकार हम घेरा बना दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्ताकार घेरा में बैठ के ताश खेल रहा है। याद रखेंगे क्या कह रहा है, ताश खेल रहा है। तो ताश खेलने का मतलब क्या होता है कि सभी का फेस जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा। क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा, यही ना होगा। जब भी व्यक्ति ताश खेलता है, जैसे कि 2 4 5 आदमी बैठ के ताश खेलेंगे, तो क्या होगा, सभी का फेस क्या होता है, केंद्र की ओर होता है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि ABCDEFG क्या है, 7 लोग हैं जो कि ताश खेल रहे हैं बैठ के। तो जब ताश खेलेगा तो उसका मुंह कहां होगा, सेंटर की ओर होगा, यानी केंद्र की ओर होगा। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आए कर रहा है, देखिए जब केंद्र की ओर कह दिया है तो अब इसमें से वर्ड एक एक लेके बैठाया जाएगा। तो कह क्या रहा है, F G के दाहिने ओर से दूसरा है, यानी F जो है ना G के दाहिने से दूसरा है। तो ध्यान दीजिए, हम G और F को कहीं भी बैठा सकते हैं, क्योंकि याद रखेंगे जब हम कभी टेबल पे बैठने की कोशिश करते हैं, जब पूरा टेबल खाली होता है तो क्या करते हैं, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। क्या है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन इन केस जब लास्ट में जाएंगे, जैसे कि 7 व्यक्ति है, 6 को बैठा दिए, तो 7वां बचा हुआ है, तो उसको जहां पे खाली होगा वहीं पे बैठाएंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में उसे हम कहीं भी बैठा सकते हैं। बात समझ में आ गया, कहीं भी 7 में से कहीं बैठा सकते हैं। तो कह रहा है F G के दाहिने ओर से दूसरा है। तो G मान के चलिए, G यहां ले लेते हैं, G के दाहिने ओर से दूसरा। तो याद रखेंगे G के दाहिना की बात करेगा तो एंटी क्लॉक जाना है, पहला दूसरा, यानी F जो हो गया G के दाहिने से दूसरा हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन रेलवे में आ सकता है, बट एसएससी के अगर आप स्टूडेंट है तो एसएससी में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, और इस सेशन में आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बताएंगे। तो कह रहा है F जो है G के दाहिने से दूसरा है। अब कह रहा है B F का पड़ोसी है। B जो है F का पड़ोसी है, तो ध्यान दीजिए B को हम यहां भी बैठा सकते हैं, क्योंकि F का जब पड़ोसी होगा तो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि यहां होगा कि यहां होगा, क्योंकि एक को हटना पड़ेगा, क्योंकि B एक ही है और सबके लिए एक एक सीट बना हुआ है। 7 व्यक्ति है, 7 सीट है, तो B 2 जगह नहीं बैठ सकता है, कहीं एक ही जगह बैठेगा। तो कह रहा B जो है F का पड़ोसी है, तो दोनों जगह बैठा इसलिए दिए हैं कि ये नहीं कह रहा है कि कहां बैठा है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए कह रहा है C का पड़ोसी नहीं है।
अगर बी को यहां बैठाते हैं तो सी यहां नहीं हो सकता है, ठीक है, और यहां भी बैठाते हैं तो यहां पर सी नहीं होगा, ठीक है, तो सी कहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो चलिए सी का पड़ोसी नहीं है तो सी को आगे देखेंगे। ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर है। कह रहा है जी के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर है कौन, ई जो है ना, जो कि सी का पड़ोसी है, वो जी के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर। जी के दाहिने करेगा मतलब एंटी क्लॉक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन, ई जो कि सी का पड़ोसी है, तो याद रखेंगे यहां पर हम इसको सी बना दिए। ई जो कि सी का पड़ोसी है, दाहिने से जी के चौथा स्थान पर है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, तो बी और सी में कोई संपर्क है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, ई यहां बैठ गया, सब बैठ गया आराम से। अब आगे चलते हैं। कह रहा है डी ई और ए के बीच में है, तो डी जो है ई और ए के बीच में है, तो ए देखिए इधर है नहीं है, तो डी जो है ई और ए के बीच में हो गया। सारा आराम से बैठ गया, एकदम सिंपल तरीका से बैठ गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये हमारा राइट साइड था और ये हमारा लेफ्ट साइड था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ए के ठीक बाईं ओर कौन है, तो ध्यान दीजिए ये क्लॉकवाइज चलता है बायां और राइट एंटी क्लॉक दायां, तो ए के क्लॉकवाइज पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ए के क्लॉकवाइज डी आंसर हो जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं, इसी से क्वेश्चन इसी प्रकार होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा कि अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कहने का मतलब कि देखते हैं कैसा है। देखिए आज हम जितने प्रश्न देखेंगे सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 5 लड़के घेरा बनाए हुए हैं, ठीक है, 5 लड़का एक घेरा बनाए हुए हैं। तो जब 5 लड़का है तो ये पंचभुज में खड़ा है इस तरह से। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लड़का एक पंचभुज में है, ठीक है। पंचभुज हमारा इसी प्रकार से होता है जिसमें कौन कौन से व्यक्ति है, 5 लड़का है, ठीक है। कौन व्यक्ति है, 5 लड़का है, एक पंचभुज के घेरा बनाकर खड़ा है, घेरा बनाकर बैठे हैं। अब कह रहा है ए जो है आर और डी के बीच में है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम ए लिख देते हैं तो यहां आर और डी लिख सकते हैं। ए जो हो गया आर और डी के बीच में हो गया। एस भी के बाईं ओर बैठा है, ध्यान दीजिएगा एस जो है भी के बायां है, तो ध्यान दीजिएगा एस और भी को कहां बैठा सकते हैं, या तो एस यहां होगा भी यहां होगा, क्योंकि दूसरा कहीं जगह खाली ही नहीं है, ठीक है। ये तो बन गया बहुत आसान। चलिए इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये पंचभुज में बन सकता है, इसका षष्ठभुज अष्टभुज स्क्वायर वर्ग उसी में भी बैठ सकता है, त्रिभुज में बैठ सकता है, और इसी तरह से क्वेश्चन बैठेगा। तो पूछ क्या रहा है, बताइए ए के दाहिने ओर कौन बैठा है। तो देखिए ए जब यहां पर है तो ये इसका सेंटर अंदर की ओर है, तो याद रखेंगे ये जब अंदर की ओर है तो इसका राइट साइड जो होगा एंटी क्लॉक होगा और क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। तो पूछ रहा है कि ए के दाहिने ओर कौन बैठा है, तो ए के दाहिने कौन है, आर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ जी एच, देखिए अब 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, अष्टभुजाकार घेरा बनाए हुए हैं। 8 व्यक्ति क्या है, अष्टभुजाकार घेरा बनाए हुए हैं। तो 2
4, 6 और 2, 8। ये हमारा क्या हो गया, अष्टभुजा हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना। है ना, ये हमारा अष्टभुजाकार हो गया। ठीक है, एक यहां बैठेगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक को यहां बैठाएंगे, अष्टभुजा हो गया। यानी अष्टभुजा अष्टभुज है। ठीक है, अष्टभुज है जिसमें 8 व्यक्ति को बैठाना है। घेरे में केंद्र की ओर मुंह किए हुए, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। हमेशा याद रखेंगे केंद्र की ओर जब मुंह करेगा तो लेफ्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, राइट जो होगा एंटी क्लॉक चलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। बी जी और डी के बीच में बैठा है। देखिए तो अभी जब खाली है तो कहीं बैठा सकते हैं, तो यहां पर ले लेते हैं बी। और कह रहा है बी जो है जी और डी के बीच में बैठा है, तो जी और डी के बीच में हो गया। इसमें दाया बाया कुछ नहीं कहा है, इसको यहां पर बैठा दिए हैं। देखिए कोई केस इन केस अगर लास्ट में हमारा सीरीज नहीं बैठ पाया तो इसको हम इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, क्योंकि इसमें दाया बाया कुछ कह नहीं रहा है। आगे कर रहा है एच बी के बाईं ओर से तीसरा। एच जो है बी के बाया से, तो ध्यान दीजिए बी का दाहिना इधर जाएगा दाया और बाया करेगा तो इधर। तो बाया से एच जो है बी के बाईं ओर से तीसरा, प्रथम दूसरा तीसरा। कौन? एच जो है बी के बाया से तीसरा एवं ए के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम ए को यहां पर बैठाते हैं तो इधर से दाहिने चल रहा है ऐसे, तो पहला और दूसरे स्थान पर हो गया। कह रहा है एच जो है बी के बाएं से तीसरा और ए के दाहिने से दूसरे हो गया। ध्यान दीजिएगा जब दाहिना कहे तो दाहिना हमारा एक एंटी क्लॉक चल रहा है ना। चलिए ये हमारा बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। तो ध्यान दीजिएगा सी जो है ए और जी के बीच में बैठा है। कह रहा है सी जो है ए और जी के बीच में बैठ रहा है। तो याद रखेंगे सी को कहां लिख सकते हैं, सी को यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। तो ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए जी को हम यहां लिखेंगे और यहां पर डी को लिखेंगे, तब यहां पर सी हो जाएगा। तो सी ए और जी के बीच में हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमें जरूर ध्यान से समझा रहे हैं, एक एक लाइन को दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं। सी जो है ए और जी के बीच में है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी और ई याद रखेंगे, बी और ई अगल बगल में नहीं है या आमने सामने भी नहीं है, तो क्या होगा बी और ई को यहां बैठा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब क्वेश्चन पूछा है कि डी के बाईं ओर से, तो ध्यान दीजिए हम आपको पहले बता चुके हैं जब हम शुरुआती में जब टेबल बैठते हैं तो सारा सीट खाली होता है, तो हम किसी भी जगह बैठ सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या है, एक स्थान हमारा खाली है और एक स्टूडेंट बच गया है। तो कौन बच गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। तो एफ को यहां पर बैठा देंगे जीएच, जो खाली बच गया उसको बैठा देंगे। अब हमको पूछा गया है क्या कि डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, डी यहां पर है तो डी के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा यानी इसी का पूछा है, तो कौन है, एफ है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको बनाने में अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत आसान समझा रहे हैं और इजीली तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न बात करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि उसमें कुछ जैसे कि कुछ ऐसे छात्र दिए गए, जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें कहता है कि कुछ छात्र केंद्र की ओर है, कुछ बाहर है। तो केंद्र की ओर अंदर में और बाहर में ऐसे प्रश्न है, इसको हम बैठाएंगे अच्छा से। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए, कह रहा है तो केंद्र की ओर सबसे पहले समझेंगे कि केंद्र की ओर कौन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर
तो केंद्र की तरफ और केंद्र की बाहर की तरफ कौन कौन है वो समझते हैं। कह रहा है कि VUT केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, तो केंद्र की ओर कौन है, VUT बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। कौन है, एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। ABC भी उसी वृत्त में बैठे हैं, ABC भी है, ABC, लेकिन उसमें से दो का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। देखिए, दो का मुंह केंद्र की ओर नहीं मतलब केंद्र के बाहर है। इसमें से एगो जो होगा वो केंद्र की ओर होगा, मतलब तीनों में से एगो व्यक्ति जो है केंद्र की ओर है, बाकी बाकी दो वो केंद्र के बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ हमको पता नहीं है कि कौन है, लेकिन ये पता है कि केंद्र की ओर कौन होगा, VUT होगा। तो इसी पर हम फोकस देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। सबसे पहला कह रहा है VC के बाएं, पहले देखिए 6 गो है तो 6 गो कुर्सी बना देते हैं, 6 गो कुर्सी बना दिए। अब इस 6 कुर्सी में क्या होता है कि जो पहले आएगा उसको हम कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। जो पहले आएगा उसको कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी आएगा उसको जहां जगह होगा वहीं पे बैठना होगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि VC के बाएं को दूसरा है, तो मान लेते हैं C यहां है, C को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, 6 गो सीट में से कहीं भी बैठा सकते हैं। तो C के बाएं, अगर हम C को केंद्र की तरफ मानते हैं तो ठीक है, केंद्र की तरफ मानते हैं तो बायां अगर दूसरा कहेगा, पहला दूसरा भी यहां हो जाएगा। अगर केंद्र की बाहर की तरफ मानते हैं तो बायां दूसरा कौन हो जाएगा, 1 2 ये, तो C के बायां दोनों हो गया। अब कहेगा कि अगर बाहर की तरफ मुंह C का होगा तब ये भी होगा, और अंदर की तरफ होगा तो ये होगा, ठीक है। अब आगे चलिए, U A के दाहिने से दूसरा है, U जो है A के दाहिने से दूसरा है, तो अभी U का कंडीशन नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। अभी B और C को पकड़ेंगे, C, अब B T के बाएं को तीसरा है उसको भी छोड़ देते हैं। C T के दाहिने से दूसरा है, देखिए T के दाहिने से, तो T जो है T का मुंह केंद्र की ओर है, कहां है, केंद्र, तो T के बाएं से दूसरा है। कह रहा है कि C जो है T के दाहिने से, सॉरी T के दाहिने से, तो T अगर यहां लगाते हैं या यहां लगाते हैं, तो यहां लगाएंगे जब इसका मुंह केंद्र की ओर होगा तो दाहिना इधर जाएगा एंटी क्लॉक, तो T यहां हो जाएगा। तो फिक्स है कि T यहां नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। जब ये भी होगा तो C का मुंह कहां होगा, बाहर की तरफ, अंदर की ओर नहीं होगा। तो याद रखेंगे C का मुंह बाहर की, पता चल गया, पता चल गया। तो देखिए इसमें से 2 गो जो है बाहर है और 1 गो केंद्र की ओर है, तो 1 गो पता चल गया कि C का मुंह बाहर की ओर है ना। तो C का मुंह बाहर की ओर हो गया, तो कह रहा है C के बाएं से दूसरा भी है, तो पहला दूसरा बाएं से भी हो गया। कह रहा है T के दाहिने से दूसरा C है, तो दूसरा हो गया। याद रखेंगे इसका जब केंद्र की ओर अंदर होगा, देखिए कंडीशन क्या है, केंद्र अगर कहेगा, केंद्र की ओर कहेगा तो उसका लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा राम का और इधर राइट हो जाएगा। अगर बाहर की ओर कहा, बाहर में क्या होता है, राइट इधर हो जाएगा राम का और लेफ्ट इधर हो जाएगा। मतलब बाहर की जब उल्टा करेंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, A और B एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो A यहां भी हो सकता है और A यहां भी हो सकता है। A और B एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, लेकिन A का क्लियर नहीं है कि अंदर मुहे हैं कि बाहर मुहे हैं। बात समझ में आया। तो अब हम इसको अगला पढ़ते हैं, U A के दाहिने से दूसरा है, देखिए A के दाहिने से दूसरा है कौन, U। तो अगर हम इसको अंदर की तरफ लेते हैं, A को अगर हम A यहां ले लेते हैं, अंदर की तरफ अगर इसको लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए, इसको A वाला को अभी नहीं बैठाते हैं, अगर दूसरा को बैठाते हैं। B और T एक है, B T के बाएं को तीसरा है, B जो है T के बाएं को तीसरा है, B जो है T के बाएं को तीसरा है, तो बायां क्लॉकवाइज चलेगा, 1 2 3 यहां T हो जाएगा, हो गया। तो अब देखिए T आ गया, तो T भी है जो केंद्र की ओर है, T भी, सॉरी यहां B हो जाएगा ना, तो B का भी पता नहीं है, B का पता है कि केंद्र की तरफ है, और C का पता चल गया है कि केंद्र की बाहर की तरफ है,
बी का हमको पता नहीं चला है कि केंद्र की मुंह बाहर है कि अंदर है। अब इसमें पढ़ते हैं यू, ये उसका नहीं, बी हो गया, ठीक। अब पढ़ते हैं यू ए के दाहिने से दूसरा है। यू जो है ए के दाहिने से दूसरा है। अगर ए को हम यहां लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ए को यहां लेते हैं और दाहिने से दूसरा करते हैं, अगर इसको ए को अंदर की तरफ करते हैं तो दाहिने से दूसरा इधर आएगा, अंदर की तरफ करते हैं तो इधर आ जाएगा दाहिने से दूसरा। बात समझ में आया? तो क्या होगा, अगर ए को हम यहां रखते हैं तो दाहिने से दूसरा क्या होगा, दाहिने से दूसरा यहां वो आ जाएगा कौन, यू। लेकिन अगर ये ए अंदर की ओर आया तब, अगर यही ए बाहर की तरफ आएगा तो दाहिने से दूसरा इधर आएगा, जो कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम ए को यहां लिखते हैं, ए को यहां लिखते हैं और बाएं की तरफ, बाहर की तरफ अगर ए को करते हैं तो दाहिना से दूसरा यू यहां आ जाएगा। तो ए और यू का क्लियर नहीं कर रहा है ना, अब लास्ट लाइन कर रहे हैं, ए और भी एक दूसरे के अगल में बैठे हैं। तो देखिए, ए और भी एक दूसरे के अगल बगल में बैठा है तो यहां पर ए हो जाएगा फिक्स है। अब देखिए, ए जब यहां फिक्स हो गया तो यहां पर ए नहीं होगा, यहां पर यू होगा। तब लास्ट लाइन ए और ई में क्या कर रहा है कि यू ए के दाहिने से दूसरा है। तो ए के जब दाहिने से दूसरा है मतलब एंटी क्लॉक चलेगा, मतलब इसका मुंह कहां हो जाएगा, केंद्र की ओर हो जाएगा। मतलब चोर पकड़ा गया, केंद्र की ओर कौन आ जाएगा, ए हो जाएगा, और सी हो जाएगा बाहर की ओर। आप पहले ही कह दिया है कि केंद्र के बाहर की ओर मात्र 2 गो है, तो ए को केंद्र की ओर हो गया। तो जब ए को बाहर सी तरह है तो ये बी भी जो होगा वो केंद्र के बाहर की तरफ होगा। बात समझ में आ गया? यू जो है केंद्र के अंदर को हो गया। तो हमको क्या आंसर आया, केंद्र की तरफ कौन कौन है, भी यू टी और ए साथ में, और केंद्र के बाहर कौन हो गया, तो बी और सी, सारा मिल गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र मुखी नहीं है, मतलब केंद्र की मुख की दिशा में नहीं है, मतलब केंद्र के बाहर है। तो देखिए बी और सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। 2 नंबर देखते हैं, कह रहा है बी निम्नलिखित में से कौन बी के संबंध में टी का स्थान कौन सा है। बी के संबंध में टी का स्थान, तो बी से जाना है तो देखिए बी बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, जब बाहर जाएंगे तो ये हमारा दाहिना हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो याद रखेंगे दायां से भी तीसरा और बायां से भी तीसरा। आपके ऑप्शन में जो होगा दायां या बायां तीसरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दायां या बायां तीसरा, क्योंकि दोनों तरफ से तीसरा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सी के संदर्भ में भी का स्थान कौन है। तो सी के संदर्भ में भी का स्थान, यानी सी और भी से पूछा है। तो सी जो है बाहर की तरफ है, याद रखेंगे बाहर की तरफ में क्लॉकवाइज हो जाएगा दाहिने और एंटी क्लॉक बायां हो जाएगा। तो देखिए ये बायां से दूसरा हो जाएगा, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बायां से दूसरा। ठीक है, स्थान जो है बायां से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन में अगर दिया होगा, दिया है इधर से भी, तो 1 2 3 4 दायां से चौथा भी हो जाएगा। क्या होगा, दायां से चौथा। आपके ऑप्शन में जो मिला है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है दाहिना से चौथा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, इसी का 4 नंबर है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से यू के संबंध में ए का स्थान। तो देखिए यू के संबंध में ए का स्थान, यानी यू और ए से रिलेशन निकालना है। तो यू केंद्र की ओर है, तो इसका जो है बायां क्लॉकवाइज या दाहिना एंटी क्लॉक। तो बायां से दूसरा और दाहिना से चौथा, इसका हो जाएगा बायां से दूसरा और दाहिना से चौथा, यानी बायां से दूसरा और दायां से चौथा। तो ये दोनों में एक आंसर दिया गया है, तो इसमें से जो मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का सारा क्वेश्चन, आपको बढ़िया से हम समझा दिए हैं। एसएससी वाले छात्रों के लिए इसका एक और टॉपिक टाइप लाएंगे, सिर्फ इसका
डायग्राम का, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत मतलब इसमें बड़ा बड़ा बनता है, ठीक है। तो उसका भी एक क्लास हम वीडियो लाएंगे, अभी नहीं कुछ दिन के बाद, तो जरूर लाएंगे, तो परेशान मत होइएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।